हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करेंगे सीडीपी के लिए। आपको क्लियर है कि सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आएंगे। हल्के में मत लो, कमीशन हाथ से निकल जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसलिए कमीशन के लिए पूरा का पूरा एडिशन आप ले सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट कोड 1075 के लिए। और हमारे हेडक्वार्टर्स हैं मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला। ठीक है, अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, घर पे बैठ के आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फीस 10,000 रुपये नहीं है। ठीक है, सिर्फ 899 रुपये है और ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा ये फीस भी वापस हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को क्लियर है कि हिमाचल में सिर्फ एकमात्र टीम एचपीजी की आपकी टीम है जिसके 70 से ज़्यादा मेंबर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इसमें मैक्सिमम टीचर्स हैं। ठीक है, तो वीडियो कोर्स क्लासेस हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितनी बार एनी टाइम जहां मर्जी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो कोर्स से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको नोट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यूज, जीके, जेबीटी का पूरा एचपीएसएससी बेस्ड एमसीक्यूज मिल रहा है, जेबीटी प्रीवियस पेपर, जेबीटी एनालिसिस एमसीक्यूज, जेबीटी कंप्लीट सब्जेक्ट, जेबीटी रिपीटेड एमसीक्यूज, जेबीटी स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, अभी भी एग्जाम नहीं क्रैक होगा। क्रैक होगा मॉक टेस्ट लगाने से। जेबीटी के मॉक टेस्ट हो गए, शॉर्ट टेस्ट हो गए, ग्राफ टेस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गए, अपडेटेड टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, एचपीएसएससी के टेस्ट हो गए, ओएमआर शीट टेस्ट हो गए। और ओएमआर शीट टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं माय डियर, डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू हो चुके हैं। जान लीजिए, पहचान लीजिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया और आप रह गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी गली नुक्कड़ में से किसी ने ज्वाइन कर लिया और आप रह गए हैं। ठीक है, तो ये मौका गलती से भी छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि एक जगह फीस दोगे, आपकी लाइफ बनने वाली है। नहीं क्रैक होगा, नहीं मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ये फीस भी रिफंड है। आपको और क्या चाहिए? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है, सीडीपी का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब जगह पूछा जा रहा है। ठीक है, विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? बताइए। ऑप्शंस सभी के सामने। टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों का शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। कंडक्शंस ऑफ डिबेट्स एंड एसे राइटिंग, वाद विवाद और निबंध लेखन। नो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गेम्स, खेल का कोई आयोजन नहीं। वेल डेवलप्ड लैबोरेटरीज, विकसित प्रयोगशालाएं। तो बताइए, ऑप्शंस आपने देख लिए। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। तो देखिए, अगर कोई विद्यालय है और वो अपने स्कूल में किसी भी तरह की गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं करवाता है तो एक अच्छे विद्यालय का गुण कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस मॉडिफाइड बन सकता है। यहाँ पर बात हो रही है, स्कूल इज एन एजेंसी फॉर फॉर्मल एजुकेशन दैट हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड्स, आपको क्लियर है कि औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय क्या है? एक संस्था है। ठीक है, जिसकी अपनी संरचना और संगठन है। ठीक है, जिसका अपना क्या है? जिसका अपना स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट इज गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट्स। ठीक है, ये राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और के द्वारा ही चलता है। आपको क्लियर है? ठीक है, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चलता है ये। ठीक है, इट इज अ प्लेस डिजाइन टू प्रोवाइड एंड एडुकेट लर्निंग एनवायरमेंट फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या बात हो रही है? सिंपल सी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त शिक्षण वातावरण प्रदान करने का स्थान है। ठीक है, इट इज अ प्लेस डिजाइन टू प्रोवाइड एन एडुकेट लर्निंग एनवायरमेंट टू एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इट अ मिनिएचर सोसाइटी वेयर चिल्ड्रन लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरमेंट। देखिए, ये एक लघु समाज है, इट इज अ मिनिएचर सोसाइटी है ये। ठीक है, जहां बच्चे अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? क्रिया करके सीखते हैं, इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरमेंट। ठीक है, सीखते हैं, चिल्ड्रन लर्न। क्लियर? नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्कूल्स। ठीक है,
अत्यधिक प्रभावी विद्यालय की 7 विशेषताएं इस प्रकार से हैं और यहां से क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स याद रखो, सप्लीमेंटल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट लर्निंग। और मैं अभी भी कह रहा हूं जेबीटी कमीशन का पूरा कोर्स लो, ठीक है, सब कुछ एडिशन ले लो जिन्होंने कमीशन खुद क्लियर किया है और जिनके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस चीज को कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जिनका पूरा 5 से 7 साल इन्हीं चीजों में चले गए हैं और फीस सिर्फ 899 है, ठीक है, कमीशन निकलेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो भी सप्लीमेंटल होती है आपकी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट लर्निंग के लिए फ्रेंड्स उसको पूरी सहायता प्रदान करना है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल डिफाइंड सेंस ऑफ पर्पस अमंग फैकल्टी, शिक्षकों में उद्देश्य की एक मजबूत और परिभाषित भावना होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे फैकल्टी कोलैबोरेट एंड सपोर्ट ईच अदर, शिक्षकों में आपसी सहयोग और समर्थन की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड एक्सप्लिसिट फोकस ऑन टेस्ट प्रिपरेशंस, यानी कि प्रशिक्षण की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। टीचिंग रिसोर्सेज आर वाइडली अवेलेबल एज वेल एज डेवलप्ड लैबोरेटरीज, यानी कि अच्छी और विकसित प्रयोगशालाओं के रूप में शिक्षण संस्थान जो है वो उपलब्ध करवाना। क्लियर। टीचर्स हैव रेगुलर एक्सेस टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है कि क्वेश्चंस किसी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स ही आपके काम आने वाले हैं वहां पे। क्लियर, क्योंकि मॉडिफाइड होगा क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, टीचर्स हैव रेगुलर एक्सेस टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना। टीचिंग एंड लर्निंग आर प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है, टू सपोर्ट हाई academic expectations for student learning. There should be a place for debates and essay writing. देखिए जितनी भी टाइप की प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, उच्च शैक्षणिक, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। क्लियर। सपोर्ट हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट लर्निंग के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर डिबेट्स एंड एसे राइटिंग्स, ठीक है, क्लियर। और बाल विवाद और निबंध लेखन को जगह देनी चाहिए। क्लियर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि खेल का आयोजन न करना अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, और ये पॉइंट्स आप याद रख लो, ठीक है। अब आपने सिंपली करना क्या है, ये व्हाट्सएप है, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप करो और पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करो। इसी कोर्स से आपकी पूरी की पूरी मदद होने वाली है, कहीं से नहीं होगा। 5-5, 10-10 हजार रुपये मत दीजिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कुछ दिन में, वो भी अपडेट होने वाली है, वो भी बहुत जल्दी अपडेट होने वाली है। क्यों छोड़ रहे हो आप इन सब चीज़ों को। हम कम से कम 500 से 600 टेस्ट आपके लेने वाले हैं, मॉक टेस्ट आपके अलग से हो रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके अलग से कर दिए स्टार्ट। मत छोड़िए इन चीज़ों को, बहुत कुछ छूट जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे सीडीपी का और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सब जगह पूछा जा रहा है, सभी जगह पूछा जा रहा है। जुड़े रहिए, लाइक